हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये CGL प्री 25 में आने वाले डांस क्वेश्चंस के ऊपर है। एसएससी में जितने भी डांस क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं कराऊंगा, बट ये एक वीडियो जो है ये थोड़ी मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस को कराया जाता है और कैसे एक क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके कितने सारे क्वेश्चंस स्टैटिक्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और ये भी बताना कि इसकी फुल लेंथ एक बार में चाहिए कि ऐसी ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंट में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द फिशर फोक ऑफ द मिथिला रीजन इन बिहार। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फोक डांस है जो फिशर फोक होते हैं, ठीक है, जो मछुआरे वगैरह होते हैं मिथिला वाले एरिया में बिहार के, वो मतलब इनमें से कौन सा डांस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है कमाला। ठीक है, जो कमाला है ये फोक डांस है जो फिशरमैन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब बिहार के हम और भी जो डांसेस हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर कर्मा जो है ये भी बिहार का डांस है। कर्मा की अगर मैं बात करूं, ये जो कर्मा है इसको कर्मा डांस या फिर क्या कहा जाता है, कर्मा नाच भी कहा जाता है। एक ही बात है, कर्मा नाच भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ये एक ट्राइबल फोक डांस है, मतलब इसको जो ट्राइबल लोग होते हैं वो करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक कर्मा फेस्टिवल होता है, तो कर्मा फेस्टिवल से ही ये रिलेटेड है। और ये जो कर्मा नाच है ये मतलब अदर देन बिहार ये झारखंड हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आपका MP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर भी ये देखा जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद इसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कह रहे हैं क्या, नृत्य कली। नृत्य कली, नृत्य कली क्या है कि ये जो डांस फॉर्म है ये जाता जतिन, आपने सुना होगा जाता जतिन डांस फॉर्म, उससे रिलेटेड ये डांस फॉर्म है। तो ये जाता जतिन डांस फॉर्म किसका है, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो भाई ये देखो, ये जो जाता जतिन डांस फॉर्म है ये किसका है, ये भी बिहार का ही एक डांस फॉर्म है। क्लियर है? और ये कौन से रीजन में होता है, ये कोसी, ठीक है, और मिथिला के रीजन्स में ये डांस फॉर्म पाया जाता है। तो इसमें ये जो नृत्य कली है, इस नृत्य कली की बात करें तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि भाई जो हस्बैंड हो गया या फिर जो वाइफ हो गई, क्लियर है, इनके जो बीच का जो रिलेशन है कि मतलब उनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को ये क्या करता है, पोर्ट्रे करता है, बताता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्या, जिया जिजिया। जिया जिजिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो डांस फॉर्म होता है ये वुमेन द्वारा, मतलब जो हमारे समाज की लड़कियां हैं उनके द्वारा क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये स्पेशली नवरात्रि का जो टाइम होता है, नवरात्रि के टाइम पर, मतलब नवरात्रि का टाइम कौन सा, जो दुर्गा पूजा के टाइम का होता है, क्योंकि नवरात्रि तो 2 बार मनाई जाती है ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे जो नवरात्रि होती है उस टाइम इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो था इन डांस की बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या हम इनसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ अपना जो बिहार है, बिहार में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो आप बताइए। जैसे बिहार में सबसे फेमस क्या है, हमारा छठ पूजा। ये तो हर किसी को पता है कि भाई छठ पूजा मतलब बिहार या बिहारियों की पूजा। ठीक है, उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं सामा चकेवा, ये भी बिहार का फेस्टिवल है। एक है सोनपुर का मेला, ये आप याद रखोगे, सोनपुर का मेला जो है इसको भी आप याद रखोगे। मकर संक्रांति भी बिहार में भी सेलिब्रेट होती है। तो ये कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं जो किसके हैं, बिहार के हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं किसकी, रिवर्स की, कि बिहार से कौन कौन से रिवर्स निकलते हैं, फ्लो होते हैं, या बिहार में कौन कौन से रिवर्स हैं, तो भाई गंगा की बात करें हम, बिहार से फ्लो होती हुई जाती है। ठीक है, और किसकी बात करें, कोसी की बात करें, कोसी को हम और क्या कहते हैं, कोसी को हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सोन नदी हो गई, बागमती हो गई, ये सारी नदी क्या है, जो हमारे बिहार है उसकी क्या है, मेजर नदी है। ठीक है, तो बिहार में ही ऐसे कुछ हम नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक क्या है, केमूर सेंचुरी है, क्या है, केमूर सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक है भीमबंध सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है? अब थोड़ा सा अगर हम बिहार के किसकी बात करें, सेंसस की बात करें,
ठीक है। सेंसस की बात करें तो क्या स्पेशल है? सबसे पहली बात, कभी कभार पॉपुलेशन पूछ लेता है तो वही बता रहा हूँ। बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10.41 CR है। क्लियर है? 10.41 CR, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 5.44 है। ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन 4.96 CR है। देखो, किसी को ऐसा हो सकता है कि सर ये पॉपुलेशन वगैरह नहीं पूछता है, बट भाई CGL 24 का पेपर उठाओ, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या पूछ सकता है, वो है क्या? सेक्स रेशियो। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 918 फीमेल पर 1000 मेल। ये आपको ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ है। लिटरेसी रेट पूछ सकता है बिहार का। लिटरेसी रेट कितना है? 63.82% किसका है? बिहार का लिटरेसी रेट है। क्लियर है? और अगर बिहार की मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो भाई ये बताया जाता है कि 3rd रैंक है इसकी बिहार की पॉपुलेशन की हमारे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ लाओ एक डांस फेस्टिवल है प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। कौन सी ट्राइब्स है मेघालय की जिसके द्वारा ये छठ लाओ फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, सबसे पहली बात, ये 3 ट्राइब्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, मतलब इस तरीके का इनका सीक्वेंस है, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों ट्राइब हमारी कहाँ की है? मेघालय की है। ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन है। तो सबसे इसका ऑप्शन जो है वो क्या है? जयंतिया। छठ लाओ फेस्टिवल जो होता है वो क्या होती हैं? ये जो जयंतिया ट्राइब्स होती हैं वो मनाती हैं। इस फेस्टिवल में होता क्या, ये जो फेस्टिवल है इसमें हम क्या करते हैं, जो गॉड हैं उनको क्या करते हैं ना, हम थैंक्स कहते हैं। ठीक है। क्यों थैंक्स कह रहे हैं? कि भाई जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग पीरियड, मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, गॉड को थैंक्स गिविंग करते हैं। तो ये उस तरीके का फेस्टिवल है। क्लियर? अब मेघालय में और बात करते हैं। जैसे हमारी ये तो हो गई गारोस की ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भी एक ट्राइब है। तो ये एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है क्या? वंगाला। क्लियर है? तो ये सॉरी, फोक डांस करते हैं जिसका नाम क्या है? वंगाला। क्लियर है? फिर उसके बाद जयंतियाँ की अगर मैं बात करूं तो इसका एक और है जिसको हम कहते हैं छठ सुकरा। जैसे ये छठ लाओ है वो क्या है? छठ सुकरा है। क्या है? छठ सुकरा। ये भी क्या है? एक फोक डांस है, डांस फेस्टिवल है। तो ये आप याद रखोगे। ठीक। फिर उसके बाद एक है जो खासी की ट्राइब्स हैं। ये खासी ट्राइब्स, ये जो खासी ट्राइब्स हैं ये क्या करती हैं? इनका भी एक तरीके का फोक डांस है, जैसे जिसका नाम है कासात सुख। ठीक है। कासात सुख मैनसिम। मैनसिम। ठीक है। मैनसिम। तो ये जो है ये कौन सी ट्राइब करती है? खासी ट्राइब क्या करती है? इस डांस को करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब हमने ये 3 डिस्कस कर ली, खासी की बात कर ली, गारो की बात कर ली, जयंतिया की बात करी। अब हम बात करते हैं किसकी? इस होजांग की। ये होजांग क्या है? देखो, ये होजांग भी क्या है? एक ट्राइब है। क्लियर है? और ये ट्राइब मेघालय की नहीं है, ये ट्राइब किसकी है? आसाम की है। ट्राइब वाला क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये ट्राइब कहाँ की है? आसाम की है जनरली। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसाम में ही पाई जाती है, ये कुछ मेघालय में भी हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी है, और कुछ वेस्ट बंगाल वगैरह में भी होती हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि ये क्या है? जस्ट एक ट्राइब है जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? मेघालय की। थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई मेघालय के बारे में और क्या जानने लायक है। देखो, मेघालय की सबसे पहली बात भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मैं पूछूँ, ये आपसे पूछ सकता है मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज इन तीनों में से तो एक भी नहीं है। मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। उनकी अदर स्पोकन लैंग्वेज, जैसे कोई खासी बोलता है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 अलग अलग ट्राइब हैं और तीनों की अलग अलग लैंग्वेज वहाँ पर चलती है। क्लियर है? वहाँ का पॉपुलेशन कम है। टोटल पॉपुलेशन वहाँ का 29.66 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पर। क्लियर है? लेकिन उनका भाई सेक्स रेशियो काफ़ी हाई है। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो उनका 1989, ठीक है, पर 1000 मेल पर, मतलब काफ़ी हाई सेक्स रेशियो है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट भी भाई बहुत सही है, 74.43, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से इनका जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी सही है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ जो अपना मेघालय है, मेघालय जो है वो
किसको टच करता है। तो मेघालय के आप देखोगे उसका जो नॉर्थ पार्ट है, मतलब जैसे ये मेघालय है, मेघालय का क्या कहते हैं तुम्हारा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट हो गया, तो वो क्या होता है थोड़ा बहुत असम को टच करता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है। और अगर मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूं तो मेघालय जो है वो बांग्लादेश को टच करता है, मतलब यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे कहीं बांग्लादेश है। ठीक है। तो वो क्या करता है, बांग्लादेश को टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब मेघालय की हम अगर बात करें तो मेघालय का क्या है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो मेघालय में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बालफाक्रम। क्या है, बालफाक्रम। तो ये एक नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखोगे। एक बहुत फेमस है, ये सबको याद होगा, वो क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क। एक है सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है। एक है नोंग खेलियम। ठीक है। क्या है, नोंग खेलियम, ये भी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये भी आप याद रखोगे कि मेघालय में इतनी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है। फोक डांसेस की हमने बात कर ली कि यहाँ पर क्या है कि एक वांगला है, वांगला डांस। ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गारो के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो खासी ट्राइब है उसका है, एक है सतसुक मेनसिम लाहू डांस, ये हो गया। ठीक। और यही क्या है, इनके फेस्टिवल्स भी हैं जिनमें ये डांस किया जाता है। ठीक। और अगर मैं इस स्टेट की फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये 1972 में इस स्टेट की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ऑफ गोवा, मतलब गोवा का ऐसा कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द मराठा वॉरियर ओवर द पोर्टुगीज। मतलब कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा डांस है जिसमें मराठा वॉरियर ने पोर्टुगीज को हराया था और उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये डांस गोवा में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो भाई इसका नाम है घोड़े मोडनी डांस। देखो घोड़े का मतलब वही घोड़े हैं जो आप सोच रहे हो, हॉर्सेस। ठीक है। और इसको हम हॉर्स डांस भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। इंग्लिश में इसको हॉर्स डांस भी कहा जाता है। क्लियर है। ये सेलिब्रेट होता है थाने के पास में। क्लियर है। थाने, सत्तारी और उसके आसपास के जो भी विलेजेस हैं वहाँ पर सेलिब्रेट होता है। और जनरली इसमें क्या होता है कि जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, वो जो वॉरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो हॉर्सेस वगैरह होती हैं उस पर वो अपना राइडिंग स्किल वगैरह दिखाते हैं। मतलब ये जो फेस्टिवल है इसमें क्या होता है, ये घोड़ों का फेस्टिवल है, हॉर्स डांस है ना, तो हॉर्स के ऊपर राइडिंग करते हुए वो डिफरेंट टाइप की स्किल्स वगैरह दिखाते हैं और यही क्या है, इनका डांस एक तरीके का है। ठीक है। जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अगर मैं इस वॉर की बात करूं, लाइक ये जो था इसकी जो लीडरशिप थी, मतलब ये जो मराठा वॉरियर्स थे इसकी जो लीडरशिप थी, ये इस टाइम पर लीडरशिप किसने करी थी, चिमाजी अप्पा। वो कौन थे, चिमाजी अप्पा थे जिन्होंने करी थी। क्लियर है। और इसमें कहा जाता है कि ये जो बैटल था इसको बैटल ऑफ वसाई या फिर बैटल ऑफ बेसिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो था। और ये कब था, ये 1739 में हुआ था। क्लियर है। जिसमें क्या हुआ था कि जो मराठास थे उन्होंने क्या कर दिया था, पोर्टुगीज़ को हरा दिया था। ठीक है। अब अगर मैं जैसे गोवा की बात करूं तो गोवा में और भी अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल डांसेस हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे गोवा में एक डांस है जिसको हम कहते हैं मोनीलम, ये भी वहाँ का डांस है। फुगडी ये भी वहाँ का डांस है। धालू, ठीक है, ये भी वहाँ का डांस है। तो ऐसे कुछ डांस है वो आपको याद रखने हैं। जैसे हो गया क्या, भांडा। ऐसे बहुत सारे डांसेस है जो आपको मिलेंगे। ये कुछ फेमस डांस है जागोर जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है। ठीक है। अब गोवा की थोड़ी सी और हम बात करते हैं कि गोवा में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात भाई, गोवा की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जो गोवा में बोली जाती है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या, कोंकणी। क्या है, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी बोली जाती है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 14.59 लैक्स, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, वो 973 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। देखो सेक्स रेशियो इसी तरीके से निकाला जाता है कि कितने हज़ार मेल्स में कितनी जो 1000 फीमेल्स हैं या कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं कितने हज़ार मेल्स में। ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जो गोवा है ना उसका जो एरिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। मतलब हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं अगर उसमें अगर आप मापो तो स्मॉलेस्ट स्टेट है क्या, गोवा। ठीक है। जिसका जो स्क्वायर किलोमीटर है वो क्या है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना सा उसका एरिया है बस। तो बहुत छोटा एरिया है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा
जो है ये किस किस से टच हो जाता है। गोवा जो है अगर आप इसको मैप देखोगे तो ये महाराष्ट्र से भी टच होता है और ये कर्नाटका से भी टच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और इसकी जो कोस्टल बाउंड्री है, मतलब यहाँ पर मान लो सपोज गोवा है तो इसकी जो कोस्टल बाउंड्रीज है जो समुद्र से टच हो रही है, ये वाली जो बाउंड्रीज है ये किससे मिल रही है, ये अरेबियन सी की तरफ खुलती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक है जिसको हम कहते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, भगवान महावीर। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं मोल्लेम नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोल्लेम नेशनल पार्क। एक है जिसको हम कह रहे हैं बोंडला, बोंडला नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है सलीम अली, क्या है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है आपको 4 मैंने बताए, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये सारे कहाँ पर है, गोवा में है। क्लियर है। फोक डांसेस मैंने आपको बता दिए, फुगडी है, देखनी है, कोरी दिन हो है, कई सारे फोक डांसेस हैं। अब यहाँ पर इनके कुछ फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें कि इनमें क्या क्या फेस्टिवल्स गोवा में मनाए जाते हैं, तो भाई देखो यहाँ पर एक है जिसको हम कहते हैं कार्निवल फेस्टिवल, ये भी गोवा में मनाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, इस कार्निवल फेस्टिवल में जो पोर्टुगीज़ है, पोर्टुगीज़ की जो लेगेसी है उस चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है सिग्मो, क्या कहा जाता है, सिग्मो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे लाइक होली होता है ना, होली की तरह ही इस फेस्टिवल को गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं। अब गोवा में रिवर्स की बात करें तो भाई एक ही मेजर रिवर है जो काफ़ी फेमस है, वो है क्या, मांडोवी रिवर। ये आपको भी पता होगा, मांडोवी रिवर। ये मांडोवी रिवर जो है गोवा की लाइफलाइन है। ठीक है, ऐसे और भी छोटी छोटी कई सारी रिवर्स हैं, बट आप मांडोवी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वार डांसेस इज परफॉर्म्ड इन नगाड़ा फेस्टिवल, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा वार डांस है जो नगाड़ा फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये नागालैंड के जो ट्राइब्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है रेंगमा। रेंगमा जो है ये क्या करते हैं, नगाड़ा फेस्टिवल में वार डांस को सेलिब्रेट करते हैं और ये नागालैंड के ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। तो ये क्या है कि एक वाइब्रेंट फोक डांस होता है जिसमें रेंगमा ये ट्राइब है एक तरीके की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेंगमा नागा ट्राइब। क्लियर है, ये रेंगमा नागा ट्राइब है। नागा मतलब नागालैंड की एक रेंगमा ट्राइब है जो क्या करती है, नगाड़ा फेस्टिवल में वार डांस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। वहाँ पे आर्ट स्किल्स वगैरह जो मतलब ड्यूरिंग वॉर किया जाता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। अगर मैं नागालैंड की बात करूं कि यहाँ पर और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक है जिसको हम कह रहे हैं मोटसे फेस्टिवल, ये मनाया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं अलाइट्टू फेस्टिवल, ये भी वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो नागालैंड में मनाए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो ज्वारा फेस्टिवल है ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। अगर मैं इसकी बात करूँ डलखा, ये कहाँ का फेस्टिवल है भाई, ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये गर्दी कहाँ का फेस्टिवल है, ये पुंडुचेरी का फेस्टिवल है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सॉरी, फेस्टिवल्स नहीं, ये डांसेस हैं सारे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, अपने नागालैंड की बात करूँ, तो नागालैंड के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो सबसे पहली बात, नागालैंड की कैपिटल कहाँ पर है भाई, ये सबको ही पता होगा आई थिंक। नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई, इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। देखो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे ज़्यादातर की ऑफिशियल लैंग्वेज इस तरीके की इंग्लिश ही मिलेगी, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो क्या हो रहा है कि उन लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट लैंग्वेज को नहीं बनाया जा सकता था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर की लैंग्वेज क्या कर दी गई, इंग्लिश कर दी गई, कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की बनेगी। ठीक है, अगर मैं नागालैंड के टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 19.78 लाख के अराउंड है, काफ़ी कम है। वहाँ का सेक्स रेशियो कम है, 931 पर 1000 फीमेल्स मेल्स, काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये कुछ था। वहाँ का लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे तो लिटरेसी रेट अच्छा है, 79.55% है। ठीक है, काफ़ी ठीक है। फिर अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड जो है वो उसके तो नॉर्थ में वो टच होता है किससे, अरुणाचल प्रदेश से। मतलब ये जस्ट नागालैंड है, नागालैंड के ऊपर यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है। उसका जो वेस्ट है यहाँ पर वो क्या है, वो है असम। वेस्ट में क्या है, असम है। और जो साउथ है, साउथ में यहाँ पर क्या है, मणिपुर है। ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल पड़ जाता है जो क्या है, म्यांमार है।
ठीक है, तो आप याद रखोगे, एक तो वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो म्यांमार से टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, नॉर्थ में मतलब ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, और उसके वेस्ट में क्या है, असम है, और उसके साउथ में जो है वो क्या है, मणिपुर है। क्लियर है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। देखो सबसे पहली बात, ये बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंटंकी। ठीक है, इंटंकी ये एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ नहीं, नेशनल पार्क है। इंटंकी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, नागालैंड में है। ठीक है, एक आप याद रखोगे फकीम, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी कहाँ पर है, ये नागालैंड में है। और एक क्या है, पुली वादजे, पुली वादजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है, नागालैंड में है। अब कुछ फेमस फेस्टिवल्स की बात करते हैं जो नागालैंड में मनाई जाती हैं, जो पूछता है एग्जाम में बार बार। भाई सबसे फेमस तो यही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में होता है। ये दिसंबर के टाइम पर होता है, और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखोगे, क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं मोत्सू फेस्टिवल। ठीक है, ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। ये वहाँ पर एक ट्राइब है, एओ ट्राइब जिसको कहते हैं, वो मनाती है। एक है जिसको हम कह रहे हैं सेक्रेनगी फेस्टिवल। क्या है, सेक्रेनगी फेस्टिवल, वो क्या है, अंगामी ट्राइब है। वो क्या है, अंगामी ट्राइब्स हैं, वो इस फेस्टिवल्स को मनाती है। कहाँ पर, जो नागालैंड में है। एक है किसको हम कह रहे हैं, आउलिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, ये कौन मना रहा है वहाँ पर, ये मना रहे हैं कोनयाक, कोनयाक ट्राइब है, वो नागालैंड में इस फेस्टिवल को क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कई सारी रिवर्स हैं, जैसे दोयांग हो गया, दिकू, तीचू, झुमकी, ऐसी कई सारी रिवर्स वहाँ पर हैं। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो 1963 में इस स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, और ये 16th स्टेट था किसका, इंडिया का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स आर द एक्टर्स फेसेस पेंटेड टू सिंबलाइज द टाइप ऑफ कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेसेस पेंटेड टू सिंबलाइज, मतलब जो फेस वगैरह होता है उसको पेंट करके सिंबलाइज करते हैं कैरेक्टर को। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि कोई एक डांस है, उसमें क्या कर रहे हैं, कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो अपने फेस को उस तरीके से पेंट कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा डांस है, किस डांस में ऐसा होता है। तो जनरली ये जो डांस है वो क्या है, वो है कथकली का डांस। कथकली में इस तरीके का होता है, उसमें जनरली क्या होता है, जो भी डांस परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने फेस को पेंट करते हैं और वो दिखाते हैं कि भाई मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो कथकली की अगर हम बात करें तो देखो भैया, कथकली जो है वो क्या है, केरला का डांस है, केरला का फेमस डांस है। ठीक है, स्पेशली त्रावणकोर का। और ये कथकली जो है 17th सेंचुरी से चला आ रहा है, ये आपको ध्यान रखोगे। और इसकी जो फाउंडेशन करी थी, मतलब ये जो किसने करा था, ये भारत नाट्य शास्त्र जो है वहाँ से इसकी फाउंडेशन हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो डांस फॉर्म है इसके अंदर क्या होंगे, कुछ नोवेल गॉड्स रहेंगे। ठीक है, जिनको पाचा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाचा कहा जाता है। कुछ एंटी हीरोज़ रहेंगे, मतलब विलन्स जिसको एक्चुअल में कह रहे हैं। ठीक है, कुछ बियर्डेड रोल्स रहेंगे, कुछ ईविल्स रहेंगे जिनको करी कहा जा रहा है। तो ऐसे कई सारे मेकअप इसके अंदर बनाए जाते हैं, कई सारे कैरेक्टर इसके अंदर बनाए जाते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे डांस होता है, म्यूज़िक होता है, एक्टिव होता है, ड्रामेटाइजेशन होता है, और ये जो होती है ना, अपनी जितनी भी इंडियन एपिक स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर ये डांस फॉर्म एक्ट किया जाता है। लाइक महाभारत हो गया, ठीक है, रामायणा हो गया, ये सारों के ऊपर क्या होता है, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, देखो भाई भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सदर्न इंडिया में इसको ज़्यादातर किया जाता है। और भरतनाट्यम में क्या होता है कि स्पेशली जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है प्लस में स्टोरी टेलिंग की जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होती है, स्टोरी टेलिंग इसके अंदर की जाती है। इसमें कुछ हैंड गेस्चर्स होते हैं हाथों का, ठीक है ना, और बॉडी की लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज किया जाता है। और हमारा जो हिंदू रिलीजियस थीम्स है, स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर इस भरतनाट्यम को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो भरतनाट्यम है भाई, इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक है जिसको हम कहते हैं नृत्य, क्या कह रहे हैं, नृत्य। एक है जिसको हम कह रहे हैं नृत्य, ठीक है, और एक है क्या, नाट्य। ये आपको ध्यान रखना है, इसके 3 क्या है, फेमस कंपोनेंट है। तो ये तो भाई क्या है, टेक्निकल डांस है, नृत्य वाला।
क्या है, टेक्निकल डांस है। और जो उसके बाद जो मैंने बताया कौन सा नृत्य, वो क्या है कि जैसे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, बॉडी गेस्चर क्या होगा, बॉडी की पोजीशन किस तरीके की होगी, वो सारी चीज़ें हैं। और एक है नाट्य, नाट्य मतलब नाटक, इसमें क्या होगा कि स्टोरी टेलिंग की जाएगी। तो ये 3 कंपोनेंट से भरतनाट्यम बना है, ठीक है। भरतनाट्यम के अगर मैं फेमस किरदारों की बात करूं, जैसे यामिनी कृष्णामूर्ति, ये फेमस भरतनाट्यम डांसर मतलब रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी पद्मा सुब्रमण्यम वो रही हैं, रुक्मणी देवी वो रही हैं, ठीक है। मलिका साराभाई, मलिका साराभाई वो रही हैं, ठीक है। बिरजू महाराज वो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, बाला सरस्वती, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कथक की बात करते हैं। कथक क्या, देखो कथक सबको पता है भाई, नॉर्दर्न इंडिया का डांस है, यूपी वगैरह वाले स्टेट में होता है। और कथक जनरली क्या है, ये एक मिक्स कंपोजिशन है किसका, हिंदू प्लस में मुस्लिम। क्योंकि देखो क्या था कि हिंदू तो हमारे पहले से ही थे, फिर उसके बाद जैसे यूपी या नॉर्दर्न स्टेट में मुगलों वगैरह का राज हुआ, तो इसलिए ये जो कथक है ये हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों कल्चर को दिखाता है अपने डांस फॉर्म में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेयर है, मतलब जो डांस करेंगे, जो डांसर्स हैं, उनमें क्या होता है, उनके फुटवर्क जो होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फुटवर्क। और उन्होंने क्या पहन रखा है, लाइक वो क्या पहनते हैं, अपने जो पैर होते हैं एंकल, उसमें क्या कहते हैं, घुंघरू पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। और क्या करते हैं, रिदम को आर्टिकुलेट करते हैं। और बहुत सारे फेमस डांसर है, जैसे बिरजू महाराज, दोबारा से बिरजू महाराज जो हैं ये कथक के फेमस डांसर रहे हैं। सितारा देवी ये फेमस डांसर रही हैं। तो ये 2 पर्सनैलिटी आप याद रखोगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा डांस है इज इम्बेडेड इन द स्टोरीज फ्रॉम द इपिक महाभारत, रामायण एंड पुराना। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि जैसे जो इपिक स्टोरी की स्टोरी टेलिंग होती है वो कौन करता है, वो कथकली करता है। ये ध्यान आपको रखना है, याद रखना है, क्लियर है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें बता दी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, कुचिपुड़ी की बात करते हैं। देखो कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो कुचिपुड़ी ये सबसे पहली बात भाई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, लाइक आंध्र प्रदेश को जैसे पहले राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये अब वहीं से आप बना सकते हो कि भाई वहीं पर खिचड़ी वगैरह ज़्यादा बनेगी, वहीं से कुचिपुड़ी है, या इस तरीके का कुछ भी आप याद रख सकते हो, मैंने याद कर रखा है। तो ये जो जनरली कुचिपुड़ी है ये क्या है, जैसे इसमें डांस रहता है, इसमें म्यूज़िक रहता है, प्लस इसमें स्टोरी टेलिंग भी रहती है। ये क्या है, तीनों का एक ब्लेंड है, मिक्सचर फॉर्म है। और ये भी हमारा क्या है कि जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, वैष्णवीज है, वैष्णव धर्म वगैरह, उन सब की स्टोरी को क्या करता है, ये बताता है। कौन, कुचिपुड़ी बताता है, ठीक है। और ये जो मतलब डांसेस वगैरह होते हैं, इसका जो थीम रहता है, तो ये हमारा जैसे भगवत पुराण हो गया, हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह हो गए, यहाँ से लिया जाता है। और अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ, जैसे फेमस कौन कौन है इसके अंदर, फेमस जैसे सिद्धेंद्रा योगी काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वेमपटी, वेमपटी चिन्ना सत्यम, क्या है, वेमपटी चिन्ना सत्यम, ये भी काफ़ी फेमस है। फिर उसके बाद अपनी यामिनी कृष्णामूर्ति, ये भी फेमस है, इस क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी के डांस को करने के लिए फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद एक डांस यहाँ पर है, वो क्या है, सत्रिया डांस। सत्रिया डांस की अगर हम बात करें तो सत्रिया डांस ये भी क्या है कि एक क्लासिकल इंडियन डांस है। और ये कहाँ का है ये पूछता है, तो ये कहाँ का है, ये असम का है। और ये सत्रिया डांस जो है ना, स्पेशली जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव धर्म वाले होते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम फुटवर्क, हैंड गेस्चर्स होते हैं। और ये जो वैष्णव धर्म में बिलीव करते हैं, मतलब जो वैष्णवी धर्म होते हैं ना, आपने देखा होगा स्कून टेम्पल वगैरह में जो धर्म अपनाते हैं, वैष्णवी धर्म, उनको ये लोग क्या करते हैं, जनरली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following Indian tribal dance is prevalent in the Araku Valley near विशाखापट्टनम। मतलब कह रहा है कि विशाखापट्टनम में अराकू वैली के पास में इनमें से कौन सा ट्राइबल डांस जो होता है उसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा धिमसा, क्लियर है। धिमसा जो है ट्राइबल डांस है एक तरीके का, जो अराकू वैली में विशाखापट्टनम के पास में सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से डांसेस हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक है जिसको हम कहते हैं बुट्टा बोमालू। क्या कहते हैं, बुट्टा बोमालू डांस फेस्टिवल, जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं डप्पू डांस, वो भी किया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं कोलाटम
वो भी किया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं लंबाड़ा, वो भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे डांस है जो कहाँ किए जाते हैं, अपने आंध्र प्रदेश में किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डांस है जिसको हम कह रहे हैं बगुरुम्बा। क्या कह रहे हैं? बगुरुम्बा। बगुरुम्बा जो है भाई ये कहाँ पे होता है? ये आसाम में होता है, ये आप ध्यान रखोगे। आसाम में एक ट्राइब होती है जिसका नाम होता है बोडो ट्राइब। क्या होती है? बोडो ट्राइब होती है जो इस बगुरुम्बा डांस को क्या करती है? सेलिब्रेट करती है, मनाती है। क्लियर है? फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं बारडो चाम फेस्टिवल। बारडो चाम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक है क्या जिसको हम कह रहे हैं झूमर। ठीक है, झूमूर है। एक झूमर डिफरेंट होता है, ये झूमूर है, तो भाई उससे कन्फ्यूजन मत कर देना, ये राजस्थान वाला कहीं चल जाओ तुम। ये झूमूर है, तो इसको भी कहाँ किया जाता है? असम। असम में कुछ चाय बनाने वाली ट्राइब्स होती हैं, टी ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, ये झूमूर फेस्टिवल मतलब जो डांस होता है उसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? ठीक। फिर इसकी हम बात करते हैं, कह रहा है कि विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज़ कंपोजिशन इन मैती लैंग्वेज। देखो भाई, अगर आपको सिर्फ ये पता हो ना यहाँ पर कि ये जो मैती लैंग्वेज है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ही आप इससे मार्क कर दोगे। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैती लैंग्वेज है ये मणिपुर की लैंग्वेज है। ठीक है, मणिपुर की लैंग्वेज है, या इसको मणिपुरी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्या है, मणिपुरी होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैती लैंग्वेज है ये मणिपुर की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसी मैती लैंग्वेज को मणिपुरी भी कहा जाता है। ये हमारा जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, 1992 में इस लैंग्वेज को क्या किया गया था? ऐड किया गया था, ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अब ये जो मणिपुरी लैंग्वेज मतलब ये जो डांस है जिसको मणिपुरी डांस कहा जा रहा है, ये कुछ नहीं, ये क्या होता है कि जैसे वैष्णव धर्म से पहले का और वैष्णव ट्रेडिशन क्या है, उन सब का क्या है, एक तरीके का ब्लेंड है। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे और भी कई सारी डांस फॉर्म्स हैं जो आप मणिपुर में देखोगे, जैसे जगोई हो गया, जगोई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? थांग टा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? रास लीला हो गया। यहाँ पर भी एक अलग तरीके की रास लीला होती है। ठीक है, जो मणिपुर की रासलीला है उसे मणिपुरी रासलीला कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप उसको कंफ्यूज मत करना, जो उत्तर प्रदेश वाली है मणिपुरी रासलीला होती है, बट यहाँ पर भी ये कृष्णा जी की स्टोरीज़ को ही क्या करती है? बताती है। तो ये 3 डांस फॉर्म्स आप याद रखोगे यहाँ पर। ठीक है, और कुछ वैसे इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बताने को। सत्रिया हमने देख लिया, ठीक है, भरतनाट्यम हमने देख लिया, मणिपुरी देख लिया, छऊ देख लिया। इसको छऊ को आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो भी आप मुझे बताइएगा कि कैसे क्या है। अब देखो, इसके बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस परफॉर्म्ड इन गोवा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा डांस है जो गोवा में परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के टाइम पर। देखो भाई, गणेश चतुर्थी के टाइम पे गोवा हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फुगदी। फुगदी, थोड़े पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मैंने फुगदी को क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। तो फुगदी की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो फेस्टिवल है, ये जो वुमेन्स हमारी हैं वो क्या करती हैं? इस फुगदी फेस्टिवल को क्या करती हैं? सेलिब्रेट करती हैं। क्लियर है? और जो जैसे गोवा वगैरह के फोक डांसेस हो गए, ठीक, जैसे गोवा में और कई तरीके के फोक डांसेस होंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, जैसे तरांग मेल हो गया, एक तरांग मेल। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक फेस्टिवल है जिसको दशहरा एंड होली में क्या होता है? सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तरांग मेल। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे जिस तरीके से आपने ये फुगदी वाला याद रखा हुआ है। ये एक फेस्टिवल है और ये भी वुमेन्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक, फिर एक इसके अंदर एक और फेस्टिवल है जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है कुछ, जिसको हम कह रहे हैं कुनबीज, ठीक है, और गाउडीज। कुनबीड और क्या है? गाउडीज है। ठीक है, तो ये भी कुछ हैं जो क्या करती हैं? फेस्टिवल्स वगैरह इन सब चीज़ों को क्या करती हैं? वहाँ पर परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे एक है पोस मून फेस्टिवल।
ठीक है। तो पौष मून फेस्टिवल जो है, जो अभी मैंने बताया कुनविस और गाउडिस, वो सेलिब्रेट करती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक है ये वाली कम्युनिटी जिसको हम कह रहे हैं क्या, धांगार कम्युनिटी। धांगार कम्युनिटी हो गई, ये क्या करती है, धांगार डांस करती है, जो स्पेशली क्या होता है कि जैसे नवरात्रि वगैरह के टाइम पर सेलिब्रेट होती हैं। तो हमने धांगार वाला देख लिया, नवरात्रि के टाइम पर सेलिब्रेट हो रही है। हमने फुगदी देख लिया, कब सेलिब्रेट हो रही है, गणेश चतुर्थी के टाइम पर सेलिब्रेट हो रही है। हमने तरांगमाल देख लिया, ये कब हो रही है, दशहरा और होली के टाइम पर हो रही है। ठीक है। तो और ऐसे ही ये जो धालो वगैरह है, ये वाली जो है, ये पौष मून फेस्टिवल जो होता है उस टाइम पर सेलिब्रेट होती है धालो। ठीक है। और गोवा का हमने थोड़ी देर पहले पूरा ही मतलब देख लिया था कि उसका सेंसस क्या है, उसका पॉपुलेशन वगैरह क्या है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इमोट्स ए प्ले थ्रू डांसिंग इन विच द स्टोरी इज कस्टमरली इन मनी प्रवाला लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मनी प्रवाला लैंग्वेज। ठीक। तो ये कह रहा है कि जो मनी प्रवाला लैंग्वेज में कौन सा ऐसा डांस है जिसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग वगैरह की जाती है। तो भाई सबसे पहली बात, ये जो लैंग्वेज है ये की जाती है किसके लिए, मोहिनी अट्टम के लिए की जाती है। मोहिनी अट्टम की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये कहाँ की है, ये केरला की है। ये आप ध्यान रखोगे, ये केरला का डांस फॉर्म है। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सॉफ्ट फ्लोइंग मूवमेंट होता है। जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, हिंदू जैसे हमारे विष्णु जी हैं, ठीक है, तो विष्णु जी के लिए जो देवी हैं, ठीक है ना, जो उनको मानती हैं या इंचेंट्रेंस करती है, ठीक है, वो क्या है, मोहिनी। मोहिनी है। मतलब वो क्या, आपने वो देखा होगा ना, जो विष्णु होते हैं वो अवतार लेते हैं, ठीक है, मोहिनी वाला, बस वही चीज़ है इसके अंदर। तो वहीं से क्या हुआ है कि ये वर्ड आया है। और ये मोहिनी अट्टम की अगर मैं मतलब इसको वो करूँ ना, संधि विच्छेद इसका करूँ, तो ये मोहिनी वर्ड भी वहीं से है। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब उनके रूप की बात होती है और उनके फ्लो की बात होती है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस डांस फॉर्म में इतने बढ़िया तरीके से बॉडी का मूवमेंट किया जाता है विदाउट एनी जर्क, बिना जर्क के और बिना सडन किसी मूवमेंट के, इतना फ्लो होता है इस मोहिनी अट्टम में। और ये जो विदाउट जर्क वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसी को कहा जाता है यहाँ पर क्या, लसिया स्टाइल। क्या कहा जाता है, लसिया स्टाइल। ये आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि लसिया स्टाइल कौन से डांस फॉर्म में है, ये इसी के अंदर है। ठीक है। तो ये, और ये बताता है मोहिनी जी के बारे में, ठीक है, मोहिनी जी के अवतार के बारे में बताता है। क्लियर है। और ये जो मोहिनी अट्टम है, इसमें भी कई सारे फेमस डांसर्स हैं हमारे। जैसे इसके अंदर है सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, ठीक है, गोपिका वर्मा, ठीक है, रेमा श्रीकांत। ये सारे क्या हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो आप याद रखोगे। क्लियर है। और केरला जो है उसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्या है कि मनी प्रवाला लैंग्वेज जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम का भाई देख लिया। ये कह रहा है कि मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल। तो डांस स्टाइल मैंने बता दिया कि लसिया डांस स्टाइल जो है वो मोहिनी अट्टम में यूज़ होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन अगर आप देखो, ये क्या है, समापदम। समापदम क्या है, ये जो है भाई ये भरतनाट्यम का पार्ट है। किसका पार्ट है, भरतनाट्यम का पार्ट है। भरतनाट्यम में एक क्या होता है, बहुत स्टेडी और रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको समापदम कहा जाता है। क्लियर है। ठीक। फिर इसके अंदर एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं क्या, त्रिभंगा। ठीक है। त्रिभंगा, जैसे अगर आप इसको तोड़ोगे ना, तो ये त्रि का मतलब होता है तीन पार्ट। मतलब ये क्या है, ओडिसी। आप ध्यान रखोगे, ओडिसी डांस स्टाइल जो है, ओडिसी डांस स्टाइल में ये त्रिभंगा आता है। तो इस त्रिभंगा का मतलब है तीन पार्ट, मतलब हेड, ठीक है, और क्या वेस्ट, और क्या है नीज। ये तीन पार्ट से मिलकर ये बना है। और ये किसका पार्ट है, ओडिसी का पार्ट है। ये आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद एक आता है जिसको हम कह रहे हैं चौक। चौक क्या है, ये एक पोजीशन है इमिटेटिंग स्क्वायर। मतलब इससे ये एक पोजीशन है जिसके अंदर क्या होता है ना, स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट है थोड़ा, यहाँ से हटके स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक। तो मतलब वही बॉडी को बैलेंस वगैरह करके इस तरीके के स्क्वायर शेप में उसको लाया जाता है, तो उसी को हम चौक कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो खुल्लम है इज़ ए फेमस डांस ऑफ। खुल्लम जो है वो कहाँ का फेमस डांस है भाई, खुल्लम जो है वो मिजोरम का फेमस डांस है। खुल्लम जो होता है ना, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे घर हो गया या कहीं पर जब क्या आते हैं ना, गेस्ट्स आते हैं, ठीक है, तो गेस्ट को जब हम क्या करते हैं कि उनका स्वागत करते हैं, तो वहाँ पर एक डांस है खुल्लम। तो उस तरीके से भी क्या होता है, जो गेस्ट वगैरह होते हैं उनका स्वागत किया जाता है।
ठीक है, तो यही इसकी खासियत है, ये डांस ऑफ द गेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, और स्पेशली क्या होता है यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसको हम कहते हैं ख्वांग ख्वांग चेवी सेरेमनी। क्लियर है, वो ये क्या होता है कि ज़्यादातर जब फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होती हैं, जब क्या होते हैं कि कई सारे गेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक, तो उस टाइम पर इसको क्या किया जाता है, इस डांस को किया जाता है। मिजोरम अगर हम देखें, मिजोरम में और भी कई तरीके के डांस है, जैसे इसके अंदर एक डांस है जिसको हम कहते हैं चेराव। ठीक है, फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं सोलाकिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक है जिसको हम कह रहे हैं सरलाम काई। ठीक है, ऐसे ही एक है जिसको हम कह रहे हैं चेईलाम चेईलाम। ठीक, तलंगम। तो ऐसे कई सारे डांस फॉर्म हैं जो कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। ठीक है, मिजोरम की भाई कैपिटल क्या है, मिजोरम की कैपिटल आपको पता है आइजवाइल है। मिजोरम में ऑफिशियल लैंग्वेज एक तो मिज़ो है, ठीक है, लुसाई, इंग्लिश, ये सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक, मिजोरम की टोटल पॉपुलेशन बहुत कम है, 10.97 लैक्स हैं। मिजोरम का जो सेक्स रेशियो है वो ठीक ठाक है, 9 मतलब अच्छा खासा है, 976 पर 1000 मेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ का अगर मैं लिटरेसी रेट देखूँ भाई बहुत हाई है, 91.58%, मतलब बहुत अच्छा है मिज़ोरम का जो सेक्स रेट है। अब अगर हम इसकी बात करें किसकी नाइबरिंग बॉडीज बाउंड्रीज की कि किस किस के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो ये मिजोरम है। मिजोरम के नॉर्थ पे यहाँ पर क्या पाया जाता है, मणिपुर है। ठीक है, क्या है, मणिपुर है। मिजोरम की अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, मिजोरम के अगर हम नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर में चलेंगे, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर क्या है, असम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मिजोरम 3 स्टेट से घिरा हुआ है, एक मणिपुर है, एक त्रिपुरा है और क्या है, एक असम है। ये आपको ध्यान रहेगा। मिजोरम 2 इंटरनेशनल कंट्रीज से लगा हुआ है, एक म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है, और एक बांग्लादेश से लगा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 इंटरनेशनल कंट्रीज से। ठीक है, मिजोरम के अगर हम नेशनल पार्क वगैरह की बात करें, यहाँ पर एक दम्पा टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, दम्पा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक है फांगपुई नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। एक है लैंगटेंग नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला फेमस है मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ नेशनल पार्क हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फोक डांसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रिवर्स हैं, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल आज का मैंने बताया। अगर आपको भाई ये 12 क्वेश्चन पसंद आया ना, तो इस तरीके की डेली वीडियोस मैं कुछ बना सकता हूँ। अगर आपको भाई पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो और दूसरों के साथ में भी शेयर करो, और अगर इसमें लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।